पीएम साहब तो बोलते थे कि 15 लाख भी आ जाएंगे आपके खाते में, आए? उनकी गारंटी का क्या लेना देना है? महंगाई कम करे, महंगाई कम हुई। 2 करोड़ रोजगारों को हम रोजगार देंगे, क्या रोजगार मिला कि 4 करोड़ उल्टे बेरोजगार हो गए? और देश की सरकार की अगर नीयत ठीक रहती तो आज इसको रिकमेंड कर देते केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार में बैठी हुई सरकार जो 140-45 सांसदों को निलंबित करके तमाम ऐसे कानून जो समाज विरोधी कानून है उसको लागू करवा सकती है, बिल पास करा सकती है, तो एक समाज हित में बिल लाने का भी काम कर सकती थी। चूंकि उनकी नीयत ठीक नहीं है और उनको लोग बहका दिए हैं कि हम समाज का ठेका हम ही लिए हैं, इसलिए इन ठेकेदारों के बहकावे में, इन ठेकेदारों के चलते राजभर समाज को न्याय नहीं। आज जागो राजभर जागो को लेकर आज प्रेस वार्ता की गई है। जागो राजभर जागो की प्रेस वार्ता की गई है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी के पक्ष में आज यहाँ पे किया जा रहा है प्रेस वार्ता। पीएम नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने के लिए आए, ओबीसी समाज से और एससी समाज से कई उनके साथ यहाँ पे नामांकन स्थल पे पहुंचे थे, मिनिस्टर आधा दर्जन से ज़्यादा जो है, तो कैसे इस पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जिस सामंतवादी सोच से लड़ाई लड़कर हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान दे दी और इस देश को जनतांत्रिक देश बनाया, जिसमें ऐसा संविधान बनाया जिस संविधान में देश का जो अंतिम व्यक्ति है उसको न्याय कैसे मिले, उसकी सामाजिक और आर्थिक उत्थान कैसे हो, और एक ऐसा जो है संविधान बनाया जिसमें सबको बराबर का अधिकार हो और सामाजिक जो है व्यवस्था जो है ठीक हो। ये समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए बनाया। आज कल आपने देखा कि गरीब समाज के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव आयोग एक बहुत ही निष्पक्ष प्लेटफार्म होता है जिसमें अमीर गरीब मंत्री संतरी या कोई एक रिक्शा वाला और गांव में काम करने वाला खेतिहर मजदूर को अधिकार प्राप्त है कि वो संविधान की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर सके। लेकिन जिस तरीके से फार्म भरने से रोका गया, फार्म बेचने में रोका गया, और कल चंदौली और गाजीपुर और बनारस में उन गरीब समाज के लोगों के पर्चे खारिज किए गए, कहीं से वो न्याय संगत जो है नहीं दिखता है और न्याय संगत भी नहीं। वो एक तरीके से सामंतवादी व्यवस्था का प्रतीक के रूप में इसको जाना जाना चाहिए, जो कमज़ोर समाज को उसकी अपनी आवाज़ उठाने पर वो प्रतिबंधित करता है। आज हमारे बीच में उसी के क्रम में जागो राजभर जागो समाज जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के सदन में उठवाने की कोशिश किया, अपने कुछ बिरादरी के नेताओं के पास जा कर के अपने हक को मनवाने की बात कही, और आज जब उनसे काम नहीं बना तो समाज के लोगों ने जो है न्यायालय में जाकर, मैंने रिट संख्या आपको बताई है कि रिट संख्या 2341/2022 ये कोर्ट नंबर 21 का आदेश है, जिसमें एकदम साफ दिखता है कि जागो राजभर जागो ने ही समाज को जनजाति में आरक्षण दिलाने की दिशा में बहुत ही प्रयासरत है। आप कमजोर समाज की बात करें और पीएम ने बोला कि अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो पिछड़ों का आरक्षण जो है मुस्लिम समुदाय को चला जाएगा।
पीएम साहब तो बोलते थे कि 15 लाख भी आ जाएंगे आपके खाते में, आए। उनकी गारंटी का क्या लेना देना है? महंगाई कम करे, महंगाई कम हुई। 2 करोड़ रोजगारों को हम रोजगार देंगे, क्या रोजगार मिला कि 4 करोड़ उल्टे बेरोजगार हो गए? किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, किसानों के लिए क्या किया? हम तो पूरा चंदौली घूम रहे हैं। किसानों की खड़ी फसल जलती हुई देख करके किसान के सीने पर क्या बीतता है, एक किसान का बेटा ही जान सकता है। मैं किसानी अपने हाथों से किया हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। जैसे अपने घर का कोई लड़का आग लगा करके जलता है, वैसे जब किसान के खेतों की फसल जब उसके आँख के सामने जलती है तो उसके कलेजे पर उस तरीके की पीड़ा होती है। साथियों, पूरा चंदौली जनपद में मात्र 2 जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, वो भी एक फूटी टूटी है और एक जो है काम कर रही थी, और हजारों एकड़ जमीन पर खड़ी फसल जो है जल करके उनके सामने जो है राख हो गई। न वहाँ का जनप्रतिनिधि गया उनके बीच में, न शासन प्रशासन के लोग गए, न ही उन किसानों को उचित मुआवजा देने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं वो प्रधानमंत्री जाने, लेकिन जो जनता महसूस कर रही है वो जनता की बात हम कहना चाहते हैं। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।